डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है न्यूक्लियस के सर्कल्स में, जिनको एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शेल में किस तरीके से होती है और सब शेल में किस तरीके से होती है, इसको डिटेल से हमने डिस्कस किया। आज हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पेज नंबर 36 पे एग्जांपल है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन। एक ऐसे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करनी है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर 11 जो है वो होता है सोडियम का। तो एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं के, एल, एम और एन में। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। और ये है हमारे पास शेल के, एल और एम। तो 11 में से फर्स्ट के शेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, एल में आते हैं 8, 2 और 8 10, टोटल कितना 11 में से 10 माइनस किया 1, तो एक जो रिमेनिंग है वो आ जाएगा एम शेल में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई एक ऐसे एटम की जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में 8 आएंगे और एम में 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी अकॉर्डिंग टू शेल। शेल में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब हम उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसको हम राइट करते हैं सब शेल के हिसाब से। 11 एटॉमिक नंबर यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये किस तरीके से होता है? ये सारा मेथड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले लेक्चर में आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं लो एनर्जी लेवल के अंदर। सबसे कम एनर्जी है 1s की, उसके बाद 2s, फिर 2p और फिर 3s। तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है आपने शेल में, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है आपने सब शेल में, और एक आपने इसकी डायग्राम बनानी है, फिगर में शो करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। तो ये हमारे पास पहले सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्लस चार्ज है, फिर फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सेकंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और फिर थर्ड जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। जो फिगर है ये आपकी शेल के अकॉर्डिंग बनती है। तो ये है आपकी एग्जांपल 2.1। इसकी तीनों तरीकों से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करनी है। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है आपका शेल के अकॉर्डिंग भी, सब शेल के अकॉर्डिंग भी और डायग्राम के अकॉर्डिंग भी। बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें से याद कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ आपको इसका तरीका आना चाहिए। एग्जाम्पल 2.2 है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन। Cl माइनस आयन, Cl है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, यानी कि उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये है Cl माइनस 1 माइनस चार्ज है। 1 माइनस का मतलब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो वो Cl माइनस बन जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है। तो Cl के पास तो 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Cl माइनस के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं के, एल और एम के अंदर। के में 2, एल में 8 और एम में भी 8। 2 और 8 10, 10 और 8 18। अब हम इस 18 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब शेल में। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। अब हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर थर्ड शेल उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Cl माइनस आयन की तीनों तरीकों के साथ, शेल में भी, सब शेल में भी और फिगर के हिसाब से।
नेक्स्ट एग्जांपल 2.3, एन एलिमेंट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। एक एलिमेंट के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं एम शेल के अंदर। फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर बताना है। अब एम शेल का बताया हुआ है। एम शेल से पहले कौन कौन से शेल होते हैं? एम शेल नंबर 3, एम से पहले होता है एल से पहले होता है के। तो आपको मालूम है कि जब तक के में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल ना हो एल की बारी नहीं आती। तो पहले के में आ गए 2, फिर एल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। जब तक एल में 8 कंप्लीट ना हो एम की बारी नहीं आती। तो एम का क्वेश्चन में बताया गया कि एम में 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 2 और 8 10 और 5 15, यानी कि ये वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। तो क्वेश्चन था हमारा फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। तो ये हमने इसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, फिर 8 एल शेल में, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। बताया हमें एम का हुआ कि एम में 5 है, लेकिन एम में 5 कब आएंगे? जब के में 2 आ चुके होंगे, जब एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे, उसके बाद एम में 1 जाएगा, फिर 2 जाएंगे, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका एटॉमिक नंबर 15 होगा। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल 2.1, 2.2 और 2.3। इन तीनों एग्जाम्पल में से याद नहीं कुछ करना आपने, लेकिन ये सिर्फ मेथड आपको आना चाहिए। शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, सब शेल में, और इसकी फिगर भी बनानी चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसमें से आपने क्या याद करना है? पेज नंबर 35 के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफाइन किया गया फर्स्ट 2 लाइंस में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस in various shells and subshells according to their increasing energy is called electronic configuration। ये 2 लाइनें ये डेफिनेशन याद करनी है आपने। फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि ए शेल में इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, एल में 8, एम में 18, एन में 32, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके लिए इसके बाद सब शेल एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6, डी और 10 का भी राइट कर लें। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में 10 और एफ में 14। एस पी डी एफ ये सब को याद होना चाहिए आपको। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम क्वेश्चन है कि किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं और किस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करने के लिए क्या किन बातों को आपने माइंड में रखना है। किन बातों का आपको इल्म होगा तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट की राइट कर सकते हैं। उसके ये 3 पॉइंट आंसर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, हमें पता हो कि एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और फिर हमें पता हो कि सीक्वेंस क्या है शेल और सब शेल का। ये सीक्वेंस है, पहले के फिर एल फिर एम, फिर ये सीक्वेंस है 1s2 2s2, ये हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। और फिर हमें पता हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट के किसी शेल और सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 आ सकते हैं, टी में 6, डी में 10, एफ में 14, के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। थैंक यू।